तीसरी भक्ति है स्मरण। हर परिस्थिति में भगवान का, गोविंद का स्मरण करें। घर में भोजन बनाते हैं तो करछी में दाल हिला रहे हैं, दाल हिलाते हुए भी स्मरण उसी का करना चाहिए। गोपियों के पास और क्या था, एक गोपी सर पर मटकी रख करके माखन बेचने जा रही है मथुरा में। मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी को गोविंद की याद आ गई। कोई माखन ले ले, कोई दही ले लो, बहुत मीठी है, बहुत सुंदर है, कोई माखन ले लो, गोविंद ले लो, कोई कन्हैया ले लो, बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, ऐसा बात बोल गई। उसे ध्यान आया तो बोली, मैं माखन बेच रही हूँ कि कन्हैया को बेच रही हूँ। प्रत्येक अवस्था में उसकी याद बनी रहे, ये है विष्णु का स्मरण। एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन करना चाहिए, उनकी अर्चना करना चाहिए, उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए। नवदा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति है दास से नारायण का दास बन जाए पिताजी। जीव सब, जीव जब गोविंद के चरणों का दास बन करके उनके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठाकर गले से लगाते हैं। ये सांख्य भक्ति होती है। अंतिम भक्ति है आत्म निवेदन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सब उपाय विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे पुत्र हो, दंड तुम्हें मिलता है। जैसी जितने भी शिष्य थे सब प्रहलाद को घेर लिए। प्रहलाद, दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है। कौन बोल रहे हैं? उनके मित्र बोल रहे हैं। जलाया तुम्हें जाता है क्योंकि जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। मित्र तुमसे निवेदन है, हमारा तुम इतनी ही क्यों हो, इतने दुराग्रही क्यों हो? कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद गद्गद होकर बोले, मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन हम तुम्हारा अवस्था से जिसने कीर्तन नहीं किया, बचपन से जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में कभी वो नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े में जैसी रेखा आप बना देंगे, पकने के बाद वो मिट नहीं सकता। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को सेवा कर? बच्चों ने भी प्रहलाद के बातों में आ गए। धर्मपत्नी सुरक्षा करती है, पिताजी दूध घी देते हैं, हमें गाय से हमको दूध घी मिलता है, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है, संबंधों से और संबंधियों से प्रेम मिलता है। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहा, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, धरानी भूमो वसो गोष्ठे नारक्तिहंता संख्यान। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता। द्रव्याणि भूमो वसवश गोष्ठे भार्या गृहद्वार जनासाने देहा चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति विवेका। आदमी जिंदगी में धन कमाता है, वो इसी जगह पर रखा रह जाता है। माल मवेशी मोटे बंधे रह जाते हैं। जो हमारा शरीर है वो चिता तक जाता है। जो हमारा कर्मानुगो गच्छति जीवे, कर्म ही जीव के साथ जाता है। कार्पण्य दोषो स्वभाव प्रज्ञान धर्म समूढ़ चेता। इस प्रकार से मैंने कई प्रकार के
यातनाएं प्रहलाद को दी गई। एक बोला पाप किया होगा तो पाप की गठरी गई, पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना गया। जैसी शरीर चिता पर रखा, एक दिन हमको भी जलना पड़ेगा, राख करना पड़ेगा। बस वैराग्य आ गया, आज से झूठ बोलना बंद, बेईमानी बंद, ऐसे मन प्रतिज्ञा करते, चिता से आगे शरीर भी नहीं जाता। प्रहलाद ने कहा नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे जरूरी नहीं, तपस्या से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं। हजारों वर्ष तपस्या में बीत जाए कौन जाने, ये जो करने से भगवान मिल जाए कितना समय मिलेगा कैसे जाने। अमल भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होगी। अमल भक्ति और मत भक्ति में अंतर क्या है? मत भक्ति कहते हैं मांगने वाले भक्ति को सकाम भक्ति कहते हैं, अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। पुरानी कथा एक है, संत कहते हैं कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति को नारद जी से पूछा महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? नारद जी ने कह दिया जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से वैसे भी ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत कम है, एक ही मंदिर है कुरुक्षेत्र में। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा महाराज ये प्रसन्न जल्दी होते हैं? नारद जी ने कह दिया जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वैसे भी भक्ति करने वाले बहुत कम हैं, तो भक्त चला गया पुष्कर में। दुनिया में एक ही मंदिर है जो ब्रह्मा का हुआ है पुष्कर। उस भगत ने कहा बहुत तपस्या की, 3 महीने तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट होकर बोले अब तुमसे ब्रह्मा जी प्रसन्न है, अब तुमको जो वरदान मांगना हो मांगो। क्या मांगना चाहते हो? भगत बोला बस आपके दर्शन मिल गए, अब क्या मांगू? सज्जनों ब्रह्मा जी बोले तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। हम विधाता है, हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीना में तपस्या की है, सो वर 3 मांगो। भगत तो कलयुगी थे, बोले पहला वर दे दो महाराज मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर दे दो मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वर दे दो कि जब चाहूं तीसरा एक वरदान और मांग लूं। एक्स्ट्रा में रखने लगे। ब्रह्मा ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। भगत के मकान बन गया, शादी हो गई, रात्रि में सो रहा था, वर्षा आई और मकान का सारा रंग धुल गया। वहां से पुकारा हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोला पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा नहीं गिरे, तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं 3 बार और मांग लो। देखिए अभी दूसरी बार मांग रहा है और इसका भी 3 बार ही पड़े हुए हैं। ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगत है, ठीक है दे देते हैं इसको, कोई बात नहीं है। भगत जी के सर्दी जुकाम हो गई। ब्रह्मा आए, बोले क्या बात है? पहला बार दे दो मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा बार दे दो कोई शारीरिक कष्ट ना हो मुझे, तीसरा बार दे दो जब मैं चाहूं फिर 3 बार आपसे मांगू। अब 3 बार, उसके बाद 3 दिन होते चला जा रहा है। अब तो कोई भी कष्ट हो तो आओ ब्रह्मा जी। ऊपर से कहते हैं ऐसी ही वर थोड़ी मांगे थे आपसे, हमने 3 महीना तपस्या की है, 3 महीना। ये मत सोचो कि आप जल्दी जल्दी दे रहे हो तो ठीक है, 3 महीना तपस्या की है आपकी, 3 महीने आपको भजन किया है। रोते रोते विधाता नारायण के पास गए। नारायण मुस्कुराकर बोले क्या हुआ? बोले इस भगत से पीछा छुड़ाओ मेरा। 3 महीना भजन क्या कर लिया? अपना दास बना लिया मुझे। भगवान ने कहा हे विधाता जी इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट करके देख लिया करो।
ये 1.25 रुपए चढ़ाएंगे तो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे। ब्रह्मा ने कहा अब ध्यान रखूंगा, अभी तो बचाओ मुझे, अभी मैं फंस गया। भगवान ने इशारा किया सरस्वती देवी को, जाओ भगत जी की जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जीवा पर बैठ गई। भगत बोला हे ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है? बोला पहला वर ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरी कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि संसार में मेरी मुक्ति हो जाए संसार से। ब्रह्मा बोले तुम मुक्ति ले लो, चाहे मुक्ति, मेरा पीछा तो छोड़ो। इसका नाम है मद भक्ति। मद भक्ति लेकिन मेरे प्रभु अमर भक्ति से मिलते हैं। बालकों ने कहा पहला सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं ना वही हमें पढ़ाया है, फिर तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए, हम क्यों नहीं हुए? पहला बोले गुरु संडामर्द जी थोड़े ही है, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। गुरु सीखे अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक न देखा। मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए देवराज में, मेरे 3 भाइयों को तो पहले ही मार दिया था, फिर मेरी माँ को अपहरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने कहा देवराज कयाधु को कहाँ ले जाते हो? इंद्र ने कहा कयाधु से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन कयाधु के घर में जो 14 पुत्र है वो हमारा शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र तो हमने मार दिए हिरण्यकश्यप के, अब इस 4थे पुत्र को भी मार देंगे। नारद जी ने कहा देवराज कयाधु को तुम नहीं